Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started chapter 2, a room 10 by 8. We have read 2 or 3 pages of this chapter already. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked, paragraph 5 on my personal words of number. Now let's go directly the page we have stopped. We have read first 2 or page number 3 already. Okay, now let me start. तो हम बैक की कुछ लाइनें ले लेते हैं जो हमने पहले रीड आउट की थी, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, कि मिसेस मलिक ने इंग्लिश को पिकअप नहीं किया था, मतलब उन्हें इंग्लिश नहीं आई, बाकी अदर सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छी थी, सिर्फ इंग्लिश ही उनसे पिकअप नहीं हो पाई. सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो सिर्फ इसी में ही फेल हुई थी, बाकी में सब पास थी वो. सी हैड कम्प्लीस्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, और उसने अपने लाइफ में सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया था. अकम्प्लिश का मतलब पूरा कंप्लीट करना. आप मुझे बताएंगे पहला वर्ड यही है, अकम्प्लिश. उसने अपने जीवन में सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया. एल्स इन लाइफ मतलब इसको छोड़कर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. सी लर्न बॉल रूम डांसिंग, यहाँ तक कि उसने बॉल रूम डांसिंग भी लर्न कर लिया था, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाई. कौन? मिसेस मलिक. अब आगे बढ़ते हैं. सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक, अचानक मिसेस मलिक को अकर हुआ, अचानक मिसेस मलिक के माइंड में आया. इट अकर टू मिसेस मलिक का मतलब है मिसेस मलिक के माइंड में आया दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि शायद जो फिगर है, जो आकृति है, वो जो पेंट की गई है आर्किटेक्ट के द्वारा, वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि कहीं वो डॉटर इन लॉ की तो नहीं है. किसकी नहीं है? डॉटर इन लॉ की. कहीं उसकी बेटी की तो नहीं है. हाउ कुड डैट बी, लेकिन ये हो कैसे सकता है. सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो कहीं थी नहीं सीन में. व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब प्लान हाउस का प्रिपेयर किया गया उस समय तो वो सीन में थी नहीं, दृश्य में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी. बेटी की शादी हुई नहीं थी, तब बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो ये कहाँ से हो सकती है. बट देन सी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी दैट फिगर इन द स्केच हैड, लेकिन उस समय वो जो फिगर आकृति उसने क्या कर रखा था, मैरून कलर साड़ी पहन रखी थी फिगर के अंदर, आकृति के अंदर, जो स्केच के अंदर थी, जो स्केच में थी. यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ, और ये मैरून कलर ही था. मिसेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, और मिसेस मलिक को कभी पसंद ही नहीं आया मैरून कलर. इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा लाउड था, बहुत ज़्यादा तीखा था उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, ये तो डॉटर इन लॉ की तरह की लड़कियां हैं जिन्हें मैरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉन्ड ऑफ है. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ. सी कैन वियर मैरून श्योरली, और हाँ, जो उसकी ये सी जो यूज़ हुआ है वो डॉटर इन लॉ के लिए यूज़ हुआ है. हाँ, वो निश्चित रूप से क्या कर सकती है, श्योरली वो मैरून कलर वियर कर सकती है, पहन सकती है. सैड मिसेस मलिक टू हिमसेल्फ, अपने आप से, सॉरी हर सेल्फ, अपने आप से कहा. आई विश सी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि वो क्या कह रही कि काश, आई विश का मतलब है काश, कि वो भी क्या कर पाती, वर्क कर पाती उतना हार्ड जितना उसने किया था. ठीक है ना, कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो वहाँ पे जाती थी, निगरानी करती थी, देखती थी, सुपरवाइज़ क्या करती थी, काफ़ी मतलब जल्दी आती थी, लेट जाती थी, धूप छाँव में खड़ी रहती थी, तो काफ़ी हार्ड वर्क किया था मिसेस मलिक ने. कि वो सोच रही है कि काश वो भी इतना हार्ड वर्क कर पाती जितना मैंने किया था उस घर को लेकर. आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेट बिफोर माई आइज, लेट का मतलब रखना, कि हर ईंट जो है घर की वो रखी गई थी उसकी आंखों के सामने. वो कह रही है इन द सन एंड रेन, चाहे धूप और छाँव सब में. आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, कि वो खड़ी रही साइट के ऊपर, मतलब कि निर्माण स्थल पर खड़ी रही, निगरानी करते हुए कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का, सुबह जल्दी से लेकर देर रात तक नाइट में. मैनी अ टाइम, कई बार. आई हेल्प द मेसन्स विथ मोटार्स एंड ब्रिक्स, कि कई बार मैंने मदद भी की, किसकी, मेसन्स की, कारीगरों की. किससे? मसाले से और ईंटों से. जो सीमेंट और बजरी का जो मसाला बनता है उसको मोटार बोलते हैं. तो आप मुझे बताएंगे मोटार किसे कहते हैं, मसाले को. सब्जी वाला मसाला नहीं है ये, ठीक है ना. और ब्रिक्स का मतलब ईंट. मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, कि क्या कह रहे हैं कि कई बार मुझे क्या करना पड़ा कि मैं होल पाइप, जो रबर पाइप है, उसको लगाकर स्प्रे करती रही, छिड़काव करती रही, मतलब पानी पिलाती रही. जो प्लास्टर हो चुकी वॉल थी उनको मैंने क्या किया था, पानी भी पिलाया था जिन पे प्लास्टर हो चुका था.
कौन सोच रही है? मिसेस मलिक। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर trying to cover her elaborate hairdo with the maroon color sari, her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage in the taxi following the car। कि क्या करें? स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, मतलब वरामदा में खड़े होकर, क्लोज टू पिलर, बिल्कुल पिलर के नज़दीक, ट्राइंग टू कवर हर एलोब्रेट हेयरडो, वो कोशिश कर रही थी ढकने की, कवर करने की। किसको? उसका जो खुला जूड़ा था, जूड़ा जानते हो आप, जो लड़कियां बांधती है जूड़ा, ठीक है, उसके लिए कह रहे हैं कि उसका जो हेड डो था, जो जूड़ा था, उसको कवर करने की कोशिश कर रही थी। किससे? विथ मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर साड़ी से। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, जो बेटी थी, वो निर्देश दे रही थी सर्वेंट्स को अबाउट द लगेज, जो लगेज था, जो सामान था, उसको लेकर इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो किसके अंदर था? टैक्सी में, जो टैक्सी फॉलो कर रही थी कार को, जो टैक्सी पीछे पीछे कार के आ रही थी, जिसमें सामान लेके आ रहे थे, ठीक है ना। तो सामान उतारने के लिए उसने किसको निर्देश दिया? सर्वेंट्स को निर्देश दिया। किसने निर्देश दिया? डॉटर इन लॉ ने, जो कहाँ खड़ी हुई थी? बिल्कुल पिलर के सटकर अपने हेयर डो को क्या कर रही थी? अपने जूड़े को मैरून कलर साड़ी से कवर कर रही थी, और उसके बाद में निर्देश दे रही थी कि सामान इस प्रकार से उतारो, वहाँ लेके जाओ, इधर लेके जाओ, इस प्रकार से कह रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और जो लगेज है उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया टैक्सी से। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे, और जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी चला गया। आफ्टर हैविंग बीइंग पेड, जब उसे किराया पे कर दिया गया तो उसके बाद में वो भी चला गया। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और जो मिसेस मलिक थी वो अभी भी बैठी हुई है। कहाँ पर? बैक सीट ऑफ देयर कार, उनकी कार की बैक सीट पे अभी भी बैठी हुई है। सी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और अभी भी उनकी स्ट्रेंज, अजीब जो है, सेंसेशन का मतलब यहाँ पे विचार है, कि वो विचित्र विचारों में अभी भी खोई हुई है, ठीक है, सोच रही है विचित्र विचारों को, अजीब प्रकार की सोच में डूबी हुई है मिसेस मलिक। आगे देख लीजिए इसको। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, उसके बाद में उसका बेटा और बहू प्रवेश करते हैं हाउस में। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, और उसके बाद में पुट ऑन करते हैं। पुट ऑन का मतलब बताओगे आप? देखो, पुट ऑन का दो मीनिंग होता है। पुट ऑन का फर्स्ट मीनिंग होता है वियर करना, और पुट ऑन का यहाँ पे सेकंड मतलब है स्विच ऑन करना, ठीक है ना। तो जो स्विच ऑन किया गया है उसका मतलब ही क्या है? पुट ऑन। तो आप ये दोनों मीनिंग बताओगे पुट ऑन का क्या मतलब बताए? एक तो वियर होता है पुट ऑन, आई पुट ऑन ड्रेस, ठीक है, इस प्रकार से। आई पुट ऑन कैप, तो मैं कैप पहनता हूँ। तो ये पुट ऑन का मतलब दो बताए, फ्रेजल वर्ब है, एक तो वियर है और दूसरा स्विच ऑन करना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखा मतलब उन्होंने पुट ऑन कर दी, जला दी किसको? लाइट को, लाइट की स्विच ऑन कर दी, एक एक करके सभी लाइट्स को जला दी। एवरी रूम वॉज लिट अप, लिट अप का मतलब रोशन में हो जाना, लाइट में हो जाना, और हर कमरे मतलब कि उजाले से जगमगाने लगे। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइज, और मिसेस मलिक खुली आंखों से देख रही थी। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, और वो अभी भी बैठी हुई थी। कहाँ पर? बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी कार की बैक सीट पर। इन द एक्साइटमेंट nobody seems to have remembered to open the door for her the way it was done, कि एक्साइटमेंट में, जो एक्साइटमेंट था उसमें किसी को लगा ही नहीं, प्रतीत ही नहीं हुआ, याद रखना, याद उनको याद ही नहीं रहा, ना तो डॉटर इन लॉ को याद रहा और ना ही उसके मतलब मिसेस मलिक के बेटे को याद रख के दरवाज़ा क्या करना है? ओपन भी करना है। जिस प्रकार से उसको बंद किया गया था, जिस प्रकार से बंद किया था उस प्रकार से खोलना भी है, लेकिन वो एक्साइटमेंट में, नए घर की एक्साइटमेंट में, उमंग में उन्होंने ओपन ही नहीं किया। नेक्स्ट, सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक अपने उसके बेटे ने सोचा, किसको लेकर? अपनी माँ को लेकर। ही रैन टू द पोर्च, ओपन द डोर ऑफ द कार, वो दौड़ कर जाता है, ठीक है, कहाँ पर? पोर्च में, और दरवाज़ा खोल देता है कार का। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब स्पीक वेरी स्लोली, बताएंगे आप भी ये वर्ड बताएंगे मुझे। विस्पर का मतलब क्या होता है? स्पीक वेरी स्लो, बहुत धीरे से बोलना, फुसफुसाना, ठीक है। कि जो ड्राइवर क्या कह रहा है? ड्राइव इन द इवनिंग। अब मदर इन लॉ कह रही है अगर मैं इवनिंग के अंदर ड्राइव करती हूँ, यात्रा करती हूँ, तो इससे मुझे हमेशा नींद आने लग जाती है। मतलब जब मैं इवनिंग को लंबी यात्रा करती हूँ, ड्राइव करती हूँ, तो मुझे नींद आती है, मदर ने कहा धीरे से। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, और उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वॉज लाफिंग, सब हंस रहे थे। मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और जो मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ थी वो खड़ी हुई थी मार्बल पिलर के सहारे पर, अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन वरामदा, जो वरामदा में था वहाँ पे दोबारा से आके खड़ी हो गई।
शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड विथ हर मैरून कलर साड़ी, और वापस से वो प्रयास कर रही थी अपने जूड़े को कवर करने की, किससे? मैरून कलर साड़ी से। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू ईट। जो मिसेस मलिक को कह रही कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मेरे को कोई खाना नहीं खाना। आई हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख, ये वर्ड भी आप मुझे बताएंगे। एपेटाइट का क्या मीनिंग है? भूख। ओके, तो एपेटाइट का मीन है भूख। तो कह रहे कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, सेड मिसेस मलिक। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं क्या करना चाहती हूँ? स्लीप करना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल ऑन द टेबल। जो सर्वेंट्स है उन्होंने रख दिया किसको? डिनर को। कहाँ पर? टेबल के ऊपर। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम। तो अब सेड डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग द रूम 10/8 कि क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में क्या कहा गया कि इससे अच्छा होगा कि आप रिटायर करें, आराम करें, अपने रूम की ओर चले जाएं। किसने कहा? डॉटर इन लॉ ने कहा, संकेत करते हुए, इशारा करते हुए रूम की तरफ जो 10/8 का था। हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट, और उसके बेटे ने क्या किया? कंडक्ट किया, उसी प्रकार से व्यवहार किया मिसेस मलिक के साथ में भी इसे लेकर, मतलब उसने भी क्या किया? वो रूम बताया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़कर उसे ले गया। कहाँ पर? रूम 10/8 के अंदर, जो स्टोर रूम था उसके अंदर ले गया। आगे देखिए, शी वॉज फीलिंग टेरेबली ड्राउजी, और उन्हें भयानक ड्राउजी आ रही थी। ड्राउजी का मतलब ऊँग, नींद आना, ठीक है। और वो ड्राउजी फील कर रही थी, ऊँग आ रही थी उनको, ठीक है। ये भी वर्ड आप मुझे बताएंगे, ड्राउजी। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, और उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील हो रहा था। मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, और मिसेस मलिक ने अपना सिर फिर से हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन अब इसके साथ में गलत है भी क्या? वो सोचे गलत है भी क्या अब इसमें? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके हस्बैंड वैसे ही जा चुके हैं। सी वुड फॉलो हिम, अब वो उसे वैसे ही फॉलो करने वाले, अपने बेटे को ही फॉलो करेगी। वन डे सी मस्ट डू इट, और एक दिन उसको भी ऐसा ही करना होगा, उसे भी जाना ही होगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने तो सोचा था कि ये मेरी मदर इन लॉ का रूम होगा। मिसेस मलिक सोचे कि ये तो मैंने सोचा था कि ये मेरी सास का रूम होगा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, और इसके बाद में इसको हम किस में बदल देंगे? स्टोर में। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेस मलिक ईयर्स, और ये शब्द गूंज रहे थे, री इको कर रहे थे मिसेस मलिक के कानों में। जब उसने आर्किटेक्ट को बोला था कि इस रूम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, सॉरी इस स्टोर को हम कन्वर्ट कर लेंगे रूम के अंदर, ठीक है। कब तक? जब तक मदर इन लॉ जीवित है, और उनके बाद में हम इसको स्टोर में वापस कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो वर्ड्स थे वो इको कर रहे थे उनके ईयर्स के अंदर। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, और उसके बाद में उसे सुनाई देते अपने डॉटर इन लॉ के कमेंट, मतलब कमेंट करती है, टिप्पणी करती है, वो टिप्पणी सुनाई देती है अपनी डॉटर इन लॉ को। क्या कहती है? द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि जो हाउस है वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से प्लान है, सही बना हुआ है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, सिर्फ इसमें एक की कमी है, वो क्या है? स्टोर रूम। किसमें? स्टोर रूम में। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, कि मैं चाहती हूँ एक बड़ा स्टोर होना चाहिए, एक पर्याप्त बड़ा स्टोर होना चाहिए। मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक इसको सुनती है। सी फेल्ट एज इफ सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू बॉटमलेस वेल, और ऐसा लग रहा है कि मानो अब वो डूबती चली जा रही है, गहरे और गहरे बिना पैंदे के कुएं के अंदर डूबती चली जा रही है, उसको नींद आ रही है। तो ये स्टोरी हमने देखी, ये जनरेशन गैप पे आधारित है कि किस प्रकार जैसा उसने अपने मदर इन लॉ के लिए सोचा था वैसा ही आगे चलकर फ्यूचर में उसके साथ में होता है। उसने सोचा कि वो जो 10/8 रूम है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए यूज़ करेगी, और आफ्टर हर उसको कन्वर्ट कर देगी स्टोर रूम में। ये उसका प्लान था मिसेस मलिक का। लेकिन आपको पता है कि जो प्लॉट है, जो मकान है, वो क्या कर लिया गया था? रेंट पे ले लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और जब रिलीज़ हुआ तो जो मिस्टर मलिक है उनकी भी डेथ हो गई थी, मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, बेटी है उसकी शादी हो चुकी थी, बेटा है उसकी भी शादी हो गई थी, और अब वो 3 ही मेंबर थे, बेटा, पुत्रवधू और वो खुद। और जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुए तो जो स्टोर रूम उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनवाया था वही स्टोर रूम उसके साथ में उसको मिलता है। तो ये स्टोरी एक तरह से ये मैसेज देना चाहती है कि जैसा बिहेव हम अभी हमारे एल्डर्स के प्रति करते हैं वही बिहेव हमको भी मिलने वाला है जब हम खुद उस एज में चले जाएंगे। तो आपको स्टोरी समझ में आई होगी, एक मैसेज भी आपको मिला होगा। तो ओके, मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ, और ये स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली। इसके क्वेश्चन आंसर यू विल गेट डेफिनेटली, ओके, वेरी सून, आपको जल्दी मिल जाएंगे। गुड बाय।